कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास। तो आज हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास क्यों मनाते हैं और कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कार्तिक मास में हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं कार्तिक मास के माध्यम से, कार्तिक मास की महिमा के माध्यम से। तो चलिए, आप जानते हैं कि जो हमारा कार्तिक मास जो होता है उसमें बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन का उत्सव हमेशा मनता है, लेकिन कार्तिक मास में डेली मनता है। यदि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, गौर पूर्णिमा मनाते हैं, तो कुछ महीना में पार्टिकुलर एक दिन होता है या 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। ये हमारा कार्तिक मास एक ऐसा महीना है कि हम डेली प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, एक उत्सव की तरह मनाते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो सेंटर हो। तो कार्तिक मास में यदि आप देखते हैं कि इसी मंथ में हमारा क्या आता है, दामोदर लीला भी आता है, दीपावली भी आता है, जो कुछ देवी देवता को जो पूजा करते हैं तो उसी में छठ भी आता है, और इसी मंथ में गोवर्धन पूजा भी इसी मंथ में मनाया जाते हैं, मानते हैं हम लोग, सॉरी मनाते हैं हम लोग। और फिर इसके आगे फिर हमारा जो है मुकटोत्सव आता है। जब कार्तिक मास खत्म हो जाएगा तो अगला उत्सव क्या आएगा, मुकटोत्सव। तो खैर वो अलग टॉपिक है, कभी होगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम कार्तिक महिमा के बारे में चर्चा करें। तो चलिए, कार्तिक मास जो है तो हर जो महीना है वो किसी न किसी देवी देवता के माध्यम से दिया गया, उन्हीं के नाम पे दिया गया। तो ये कार्तिक का जो महीना है ये एक्चुअली इसे हम दामोदर मास भी बोलते हैं। तो दामोदर 3 प्रकार के यहाँ पे दामोदर जी हैं। एक तो राधा दामोदर है, और एक दामोदर जो मेन है, एक यशोदा दामोदर है। तो जनरली हम जानते हैं कि यशोदा दामोदर जो है, जो यशोदा मैया के साथ जो लीला हुई थी, माखन चोरी के बाद जो बांध दिए थे, तो वो लीला हुई थी। उसके बाद राधा ने भी भगवान श्री कृष्ण को बांधी थी। तो दामोदर का मतलब होता है, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम लोग दामोदर लीला भी जानते भी हैं, और शास्त्रों में हम पढ़ते भी हैं कि इसके बारे में बहुत सारे लीलाएं बताएंगी राधा दामोदर जी के बारे में, और शिक्षाएं बहुत सारे उसमें हैं। तो ये इस मंथ को दामोदर मास भी बोलते हैं, और ये मंथ की जो मास जो हमारा है, इसकी जो मालिक है अधिष्ठात्री जो देवी हैं, और इस मंथ के जो देवी हैं कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो हम जानते हैं कि जो माँ जो होती है वो बहुत दयालु होती है, पिता के रेस्पेक्ट में। पिता भी होते हैं लेकिन माँ ज़्यादा होती है। तो इस मंथ में क्या है, कृपा ही कृपा है, बहुत सारी कृपा है। ऐसे होता है कि पिताजी जब कुछ नहीं मानते हैं या कुछ भी चीज़ हमें मांगना होता है तो हम जनरली माँ से मांगते हैं, माँ तुरंत हमें दे देती है। तो ये मंथ जो है ना, बहुत ही कृपा है। छोटी छोटी चीज़ें पे हमें क्या है, कृपा कृपा है। छोटी सी भक्ति का कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो कृपा है। इसमें ये है कि भक्ति अगर हम थोड़ा सा भी करेंगे, छोटी सी भक्ति, थोड़ी सी भक्ति अगर हम कर लेंगे, तो हमें कृपा कितनी मिलेगी, भक्ति का जो फल कितना मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जिस प्रकार ये बात, जैसे प्रकार हम देखते हैं कि तिलक मंत्र जब हम लगाते हैं तो 12 जगह पे लगाते हैं, तो सबका मंत्र का देवता का नाम आता है। तो उसी तरह इसमें भी 12 महीने के देवता का भी नाम है। तो इसमें से एक है श्रीमती राधा रानी का, जो कार्तिक मास है वो राधा रानी के नाम है। इन्हीं के नाम पे दामोदर मास हम लोग मनाते हैं। तो कार्तिक मास में अगर भक्ति का कार्य थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं तो हमें क्या होता है, अनगिनत फल मिलता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, कितना, अनगिनत। अनगिनत मतलब जिसको हम
गिन नहीं सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनगिनत। तो अनगिनत हमें फल मिलता है। तो भक्ति में क्या होता है, जितने भी हम जानते हैं कि भक्ति कार्य करने का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। मोस्टली हम लोग यही करते हैं, यही होना ही चाहिए, तभी जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु अमृत एक बुक है, उसमें बताया गया है भक्ति के 64 नियम। उस नियम में एक नियम बताया गया है क्या, कि कार्तिक महीना का जो व्रत का पालन करना, ये भी भक्ति के नियम के अंग में आता है। ठीक है, तो सारे जो भक्ति का जो मूल सार है वो एक ही लाइन में क्या है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। मतलब कृष्णा को हम कभी नहीं भूलें और कृष्ण को हमेशा हम याद रखें। ठीक है, लेकिन सारे दुखों का जो हमारा मूल कारण है वो क्या है, कृष्ण को भूलना। कृष्ण को भूलने के कारण क्या होता है कि सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं मटेरियल लाइफ में भी जितना ये प्रॉब्लम हो रहा है। आज मोहन बापू जी लेक्चर भी दे रहे थे, तो बता रहे थे कि जितने युद्ध हो रहे हैं, जितने महामारी फैल रही है, जितने भी अभी प्रॉब्लम हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उस सब का कारण क्या है, भगवान से भूलना, गौ हत्या करना। तो भगवान को प्रिय कौन है, गौ माता, उनकी हत्या की जा रही है, सरेआम हत्या की जा रही है। पहले केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पे सभ्यता संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब सरेआम क्या हो रहा है, गौ मांस बिक रहा है, सरेआम बिक रहा है, ये स्थिति आ गई है। तो शास्त्रों के उल्लंघन के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो उसका दुरुपयोग आप करेंगे तो दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भी रिसेंटली पंजाब में भी हुआ था, कुछ आ गए थे बाढ़, कुछ नहीं बहुत जगह आए थे, लगभग 1000 गांव हो गए थे। तो बहुत सारे जो अलग अलग तरह से जो विपत्ति आ रही है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में बहुत सारे युद्ध भी हो रहे हैं, सबका कारण क्या यही है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं कि इस जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, अगर वो अपने धर्म को सिर्फ पालन करना शुरू कर दें तो कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, सब सही हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करें, धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं। जब धर्म का हम पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जितने भी दुखों का कारण क्या है, कृष्ण को भूलना, यही हमारा मूल कारण है, जिसके कारण से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो मांस है, इस मांस में हमें भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर दिए, भक्ति को लिमिट करके रखें। तो लिमिट करने की वजह से क्या हो गया है कि हमें उतना फल नहीं मिलता जितना हमें फल मिलना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं किसी का मंथली अगर महीना है तो कितना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो बोला प्रभु जी आपकी 1 करोड़ का महीना है, आप करना चाहोगे? या तो आप उसको मजाक समझोगे या बोलोगे पागल हो गया है और डाउट करोगे उस पर। लेकिन कार्तिक महीना में जो भी हम भक्ति का कार्य करते हैं उसे करोड़ों गुना फल मिलता है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है, राधा रानी है, तो भगवान कृष्ण भी कृपा देते हैं। तो कृपा क्या करते हैं, हमेशा इस मास विशेष कृपा देते रहते हैं। जैसे तो इसमें क्या है कि कृपा करते हैं, तो इसमें 2 आते हैं। अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें है नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। तो नित्यबद्ध जो भक्त होते हैं, वो नित्य भक्त जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण को भूलने वाला कार्य करते हैं। और नित्य मुक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा कृष्ण को याद करते हैं। जब भी हम कोई भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति हमेशा एक ही चीज़ याद रखना है, कृष्ण को हम ना कभी भूलें और हमेशा याद रखें। ये चीज़ अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, जैसे कोई सिद्धांत फिलोसफी लेके चलना, अगर ये सिद्धांत लेके अगर आप चल रहे हैं कि नेवर फॉरगेट कृष्णा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, अगर इस चीज़ को अगर आप लेके चल रहे हैं तो हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। हमारी स्थिति क्या है, जब तक सेंटर में है ठीक है, ठाकुर जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, जैसे सेंटर से बाहर गए बस ये इधर हो गया, उधर ये कांड हो गया, वहाँ आग लग गया, तूफान मच गया, वहाँ बम बजल दिए, यहाँ ये हो गया वो हो गया, ये सिस्टम होता है। अब बाकी तो बाहर की दुनिया ही है, बिल बोर्ड ऐसे ऐसे गंदे फंदे लगे हुए हैं, फिर मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से यूट्यूब है, ये क्या से क्या हो जाता है। लेकिन जब सेंटर में आते हैं तभी हम भक्ति का कार्य कर पाते हैं।
तो कहने का मतलब जितना जितना हो सके सोशल मीडिया से जितना हम दूर रखेंगे उतना हम भक्ति के जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगा। सोशल मीडिया में जितना हम कनेक्ट रहेंगे उतना हमें दूर होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो हमारी स्थिति कैसी बन गई है, जैसे आप ट्रेन में चढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जो 6 सीट होता है, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, तो उसमें जो मिडिल का जो सीट होता है, तो मिडिल वाला जिसका सीट होता है उसकी हालत हमेशा ख़राब रहती है। ऊपर वाला तो सो जाता है, नीचे वाला बैठ जाता है, बीच वाले की हालत खराब, कंडीशन लगा रहता है। क्या कंडीशन, कि जब वो सोएगा तभी बीच वाला सो सकता है। तो हमारी भी स्थिति ऐसा ही है। जब कोई उत्सव मनाया जाएगा हम आ जाएंगे, हरी बोल हरी बोल। जब कोई उत्सव नहीं, ठीक है चल लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, तो कभी आना कभी नहीं आना, अपनी मर्जी करना। तो इस टाइप का पेंडुलम की तरह हम चलते रहते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो तो नित्य बद्ध से हम अगर हम साधना भक्ति करें तो नित्य बद्ध से नित्य मुक्त हो सकते हैं। हम लोग अभी नित्य मुक्त नहीं है, नित्य बद्ध ही हैं, लेकिन अगर हम साधना भक्ति करें तो हम क्या हो सकते हैं, नित्य मुक्त हो सकते हैं। तो कार्तिक मास कार्तिक व्रत का जो हम पालन करते थे इसमें छूट ही छूट है, बहुत ही छूट है। अब जैसे कि कुछ चीज़ हम, जैसे कोई क्रिकेट खेलना चाहता है या कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए क्या होता है, कंडीशन होता है, आपको ये क्वालिफाइड होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन कार्तिक मास का व्रत करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है। ऐसे बोलता प्रभु जी हम तो इसके लायक ही नहीं हैं, हमारी स्थिति तो उतनी अच्छी है ही नहीं, हमारी स्थिति तो अभी बस दयनीय चल रही है, कहीं माला हो रही नहीं हो रही है, अभी हम भौतिक में डूबे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं, कोई भी इसको कर सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और कार्तिक मास ऐसा है कि हम इसको मना नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रसाद खाने के लिए कोई मना कर सकता है, नहीं कर सकते ना। कीर्तन के लिए भी कोई मना नहीं कर सकता है, धाम घूमने के लिए कोई मना कर सकता है। तो सेम चीज़ है, कार्तिक मास के व्रत का पालन करने के लिए भी हमें मना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फल अनगिनत है, तो क्यों मना करेंगे, ज़्यादा ही है। थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो ज़्यादा हमें फल प्राप्त होगा। तो इसलिए कार्तिक व्रत का हमें पालन करना ही करना। ठीक। तो तो कार्तिक व्रत का जो है पालन करने के लिए मुख्यतः 4 नियम है। अगर 4 नियम का अगर आप पालन कर लेते हैं तो कार्तिक व्रत का पालन आपका हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो 4 नियम क्या क्या है। तो पहला जो कार्तिक जो नियम है वो क्या है, प्रातः स्नान करना। प्रातः स्नान करने का मतलब क्या हुआ, जब मर्जी उठे तब। कब स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त मोटा मोटी क्या टाइम होता है, 4 बजे। तो हमें क्या करना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए। अच्छा ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो क्या फल मिलेगा, स्नान करने से क्या फल मिलेगा। तो आसान भाषा में बताता हूँ कि जितने भी तीर्थ स्थल है अगर हम नहाने जाएंगे तो लगभग मोटा मोटी कितना पैसा लग जाएगा। अगर मान लिया जाए सिर्फ गंगा हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए और द्वारका चले गए, कितना पैसा खर्चा होगा, कितना, 50,000 हो जाएगा, 50,000। चलो न 50 न 1 लाख, बीच का 30,000 मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि प्रातः काल स्नान अगर हम करते हैं कार्तिक मास में तो 1 2 तीर्थ नहीं, सारे तीर्थ का स्नान का हमें फल प्राप्त होता है। और जो पैसा जो बच गया 30,000 वो कहाँ देना है, गिरी गोवर्धन धाम सेंटर में डाल देना है। ठीक है, तो ये फायदा है, सोचो कितनी फायदा, सारे तीर्थों का फल क्या होगा, एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। तो पहला क्या है, प्रातः स्नान करना। लेकिन प्रातः स्नान करने का मतलब क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ठीक है, दूसरा क्या है, हरि जागरण। हरि जागरण मतलब मंगल आरती, जो कि हम लोग की हालत खराब है मंगल आरती में। एनीवे,
तो हम जानेंगे मंगल आरती आना, ठीक है। तो मंगल आरती हम आएंगे, तो मंगल आरती से क्या होगा, आप देख सकते जो पढ़ाई करने वाले हैं, जॉब करने वाले थे, तो सुबह सुबह जब हम ये कार्य करेंगे, स्नान करेंगे, मंगल आरती आएंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक जो भी कार्य है वो ऑटोमेटिक पूरा भी हो जाएगा। और भगवान के सुबह सुबह दर्शन देंगे तो बहुत कृपा देंगे। जो भी भक्ति में अगर आप चाहते हो ना, वो भी आपको मिल जाएगा, इतनी कृपा भगवान देते हैं। तो पहला क्या है, प्रातः में स्नान करना, प्रातः काल स्नान करना। दूसरा कि हरि जागरण मतलब मंगल आरती आना। तो कुछ भक्त को लगता है कि नहीं हम दूर हैं, हम नहीं आ सकते हैं, जो भी इशू पर्सनल इशू है, तो हम घर में भी मंगल आरती कर सकते हैं। जितनी सारी आरतियाँ हैं PDF फाइल में है, आप उनको बस नहाइए धोइए और ठाकुर जी के सामने गा लीजिए। तो पहला क्या हुआ, प्रातः काल में स्नान होना। दूसरा है कि हमें हरि जागरण मतलब मंगल आरती करना। और तीसरा है तुलसी सेवा, माता तुलसी की सेवा। तो माता तुलसी की सेवा हम बहुत ऐसे कर सकते हैं। एक तो हम लोग डेली करते हैं, मंगल आरती अगर आप आते हैं तो ऑटोमेटिक तुलसी सेवा आपकी हो जाएगी। कि तुलसी आरती जब हम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, फिर जल देते हैं, तो आपकी तो वो सेवा हो जाएगी। और अगर अच्छे से और भी करना चाहते हैं तो हर तुलसी का पत्ता को ऑफर हम कर देंगे, ठाकुर जी को ऑफर कर देंगे, तो ये सेवा हो जाएगी। और कैसे सेवा कर सकते हैं, तुलसी माता को हम घर में ला के उनको पूजा कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको टेक केयर कर सकते हैं अच्छा से। ऐसे बहुत सारे घर में देखोगे एक ही तुलसी माता नहीं रहती हैं, 5, 6, 8, 10 भी रहती हैं, तो हम भी रख सकते हैं। इससे क्या मिलेगा, बहुत ही पुण्य मिलेगा हमें, भक्ति में आगे बढ़ने का अच्छा मौका है हमें, तो हम क्यों नहीं ऐसा करें। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे जब भी हम प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद को भोग लगाते हैं, तो तुलसी पत्ता तो डालते ही डालते हैं। ठीक है, बाकी गमला को लाके, और किसी को प्रोत्साहन भी कर सकते हैं कि आप भी गमला रख सकते हैं, आप भी तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। जो लोग थोड़े से भगवान के प्रति श्रद्धालु हैं, या बेशक भले ही कृष्ण भगवान को नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, वो देवी देवता को पूजा करते हैं, तो तुलसी महारानी को भी करते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या हो, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या था, प्रातः स्नान करना। दूसरा क्या है, हरि जागरण करना। तीसरा क्या है, तुलसी महारानी की सेवा करना। चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इस मास में फेमस है, दीप दान करना। तो दीप दान करने का क्या मतलब है कि निमिष मात्र समय तक अगर हम दीप दान करते हैं, निमिष मात्र मतलब पलक झपकने तक का समय, उतना समय तक हम दीप दान करते हैं। जैसे ऐसे घुमा के रख दी, समझे ना, पलक झपकने तक का समय, तो क्या होगा, हमारे करोड़ों पाप, 1-2 पाप नहीं, कितने, करोड़ों। करोड़ों और करोड़ में क्या अंतर है, करोड़ और करोड़ों में क्या अंतर है, हैं हैं, नहीं, करोड़ और करोड़ों, बहुत करोड़ हो सकता है। जितने भी हम, बहुत सारे कितने भी करोड़ क्यों ना पाप हो, हमारे क्या होंगे, कट सकते हैं, इतनी पावर है। सिर्फ एक बार कितना कितना देर घुमाने से, पलक झपकन, निमिष मात्र लिखा हुआ है, मतलब टक से घुमा दिए, बस हो गया जी, हमारे पास समय नहीं है, उतना ही में हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एक थोड़ा सा इसमें दुर्भाग्यशाली है, एक चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, अगर आपने दीपक दिखा दिया तो एक गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है, आप यमराज जी का दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन नहीं प्रभु जी, 12 महाजन का तो हम नाम पढ़े थे, देव प्रभु पोस्टर में लगाए थे, हम तो देखना चाहते हैं, हम तो उनको देख के ही रहेंगे। तो ये दुर्भाग्यशाली है आपके लिए, एक बार दीपक दिखाने से यमराज जी के दर्शन नहीं होंगे। नरक की तो दूर की बात है, यमराज जी के ही दर्शन नहीं होंगे, तो यमदूत कहाँ से आएंगे। ठीक है, अगर और क्या है कि वृंदावन में मन नहीं भी चाह रहा है, लेकिन किसी परिस्थिति में चलो प्रभु जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, बस में बैठा दिए हैं, हम तो चले गए हम लोग, मन नहीं कर रहा है यात्रा करने का, लेकिन यात्रा करवा दिए। अब मन नहीं था सेवा करने के लिए, फिर भी सेवा करवा दिए। नहीं चाहते हुए मन से अगर आप वहाँ पे सेवा कर दिए, तो क्या हुए, भगवान क्या करेंगे, प्रेमा भक्ति, भगवान क्या करते हैं, प्रेमा भक्ति प्रदान दे देते हैं।
प्रेमा भक्ति में होता है अगर आप भक्ति साम्य सिंधु बुक्स है उसमें 3 चीज़ बताया गया है जो कि भगवान 3 चीज़ बताया, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? प्रेमा भक्ति देने से क्या हो जाएगा कि भगवान उनके गुलाम बन जाएंगे, तो इसलिए वो सबको नहीं देते हैं। तुम्हें धन चाहिए ले लो, इसलिए चाहिए ले लो, BMW चाहिए ले लो, घर चाहिए ले लो, ये चाहिए ले लो, प्रेमा भक्ति रुक जाओ। लेकिन कार्तिक मास में मन नहीं है, अगर धाम में जो मन भी नहीं है, देखिए धाम में अगर सेवा आप कर लिए डायरेक्ट प्रेमा भक्ति, डायरेक्ट। कितने कृपालु कितने दयालु है राधा रानी। डायरेक्ट हमें क्या है प्रेमा ध्वनि शरीर प्रेमा भक्ति क्या करते हैं देती हैं। ठीक है, तो इसमें छोटी सी कुछ कथा है कि दीपदान हम क्यों करते हैं। ऐसे बहुत सारे कथा है लेकिन जीव गोस्वामी एक संदर्भ में लिख रहे हैं तो उसे बताया गया है कि भक्ति संदर्भ में लिखे हैं। वैदर्भ के राजा उनकी पुत्री थी ललितिका। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम था क्या ललितिका। तो उनके जो दामाद जी थे मतलब ललितिका के पति जो थे काशीराज थे। तो ललितिका क्या करती थी कि डेली मंदिर में जाके दीपदान करती थी, और एक मंदिर में नहीं जितने सारे मंदिर में सब में दीपदान करती थी। और 1 दीपक 2 दीपक नहीं, 1000 के 1000 दीपक क्या करती थी वो दान कर दीपक जलाती थी। ठीक है, तो मंदिर में जाती थी दीपक, उसके बाद कुएं पे नदी में जहाँ जहाँ उसको तीर्थ स्थल लगता था वहाँ वो करती थी, खासकर नदी में कुएं में और मंदिर में तक खासकर वो करती ही करती थी। इतना मतलब उनको था भगवान से प्रेम था इतना कि वो करती थी। तो रानी हो के दीपदान करना बड़ा अजीब लगता है ना। तो जो काशीराज थे उनके लगभग 300 पत्नियां थीं। तो पहले के टाइम पे होते थे, ये अलग ही टॉपिक की बात अलग है, लेकिन पहले के टाइम पे राजा को होते थे। तो क्या हुआ कि उनकी जो और भी रानी थी, और इसी कारण क्या होते थे काशीराज उनको पसंद भी करते थे। तो और भी रानी थी तो बोलती कि आप जो जाती हो दीपक दिखाने के लिए मंदिर में कुआं में या नदी में जहाँ भी आप जाती हैं, तो हम क्यों जाती हो, आप दासी को भेज दो, हम तो रानी हैं, आप यहाँ पे घर में कर लो तो घर में कर लो, वहाँ क्यों जाती हो। तो राजकुमारी क्या कहती है, वो कथा सुनाती है। तो उनको क्या था पिछला जन्म का याद था, और जिसको पिछला जन्म का याद होता है उसको क्या बोलते हैं जात स्मरण, उसको बोलते हैं जात स्मरण। लेकिन भगवान हमें क्या करते हैं पिछला जन्म का कोई भी जन्म का याद नहीं याद दिलाते। क्यों नहीं याद दिलाते हैं? अगर पिछला जन्म का याद दिलाते तो क्या हो जाएगा, हम अपने अभी जो लाइफ जी रहे उसी में परेशान हैं, पिछला जन्म का याद आ जाएगा तो उसमें और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। गीता में बताया ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तुम्हारा जन्म अनेक बार हो चुका है लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तो इसे बता रहे हैं अगर याद हो जाएगा तो हम क्या होगा अनबैलेंस हो जाएंगे। तो मूवी में आप देखे होंगे कि बचपन में हीरो के बाप को मार दिया, माँ को जला दिया, और जब हीरो बड़ा हो गया तो सोता है तो बार बार वही चीज़ रिपीट होते रहता है, ये पागल हो जाता है और उसको खोजते रहता है कौन मेरा बाप को मारा। उसका जीवन का टारगेट वही होता है कि मेरे बाप को किसने मारा। तो कैसे पागल की तरह होता है, तो हम लोग भी पागल हो जाएंगे। मान लिया ठीक है पिछला जन्म में हमें याद आ गया कि ये इसी व्यक्ति ने मारा है, भक्त भी बना हुआ है, तो मन मानेगा कूटूंगा जब इसको, बस मौका मिल जाए इसको, तो वो आपस में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो लेकिन ये क्या था इनकी विशेष कृपा थी, भगवान की विशेष कृपा बोलिए जो भी बोलिए, तो इनको क्या था याद था उस राजकुमारी को। तो वो फिर बताती है कथा अपनी सखी, क्या लगी उनकी क्या लगी, क्या पत्नी ही थी वो, 300 पत्नी थी उसमें से एक पत्नी ने पूछा होगा तो राजकुमारी बताए। तो बताई कि पहले मैं क्या थी चूहिया, एक होता चूहा एक होता है चूहिया, इसलिए राजकुमारी बनी। एनीवे तो पिछले जन्म में क्या थी चूहिया थी। तो चूहिया का भी अपना एक होता है ना, हर जानवर का अपना अपना एक एरिया होता है। ठीक है, तो उन चूहिया का एक तो सौभाग्यशाली थी कि चूहिया होने के बावजूद भी क्या थी मंदिर में थी। वो होता है कुछ लोग सौभाग्यशाली मंदिर, तो मंदिर में थी। तो मंदिर में भी क्या थी नरसिंह भगवान का जो मंदिर था उसमें थी वो,
उसी में अपना रहन सहन खान पान उसी में होता था उनका, उसी में घूमती रहती थी। अब क्या हुआ, उस चूहिया को भूख लगा। तो जनरली होता है कि हर मंदिर में कि दीपक जला हुआ है तो जलते हुए, कभी जलते हुए कभी बिना जलते हुए, मतलब जलते छोड़ के फिर लॉक लगा के फिर पुजारी चल। एक बार की घटना हुई कि पुजारी लॉक करके चला गया, लेकिन गलती से दीपक छूट गया। अब क्या था, चूहिया को भूख लगा हुआ था, अब उसके पेट में ही चूहा कूद रहा था। होता है कि हमारे पेट में चूहा, चूहिए के पेट में चूहा कूद रहा है, मतलब भूख से हालत ख़राब था उसका। अब होता है ना कि जब किसी को चक्कर आता देखिए, तो उसमें क्या होता है कि आँख धुंधला हो जाता है। किसी को आया चक्कर? आया तो ठीक। तो चक्कर तो आँखों में धुंधला छाया जाता है, तो उसको दिखाई नहीं देता है। तो जो पेट का भी जो भूख होता है तो आए की चीज़ दिखाई नहीं देता है। जैसे ज़्यादा भूख लगा होता है ना, तो कुछ भी खाए तो पेट भर जाता है। नमक कम हो, तेज हो, ज़्यादा कुछ भी हो, तो हमें क्या लगता है सही था, बहुत टेस्टी था। क्यों? भूख जोर से लगा हुआ था, तो उसमें होता है। तो उसी तरह चूहिया को बहुत जोर से भूख लगा हुआ था, अब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो उसने क्या देखा, दीपक जलते हुए देखा। लेकिन वो दीपक नहीं देखा, उसला के लाल कलर का कोई फल है। लाल कलर क्या है? फल है। तो फल को हम खाएंगे, पेट की अग्नि को बुझा देंगे। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो चूहा के ऊपर क्या, जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर ना रोआँ है, तो उसके थोड़े बड़े बड़े रोआँ होते हैं, तो रोआँ तुरंत क्या हुआ, अग्नि में पकड़ लिया, उसको अग्नि पकड़ लिया। तो अग्नि जैसे पकड़ा तो क्या हुआ, वो छटपटाया। तो छटपटाया ऐसे गोल गोल घूमने लगा वो। एक्चुअली वो अग्नि से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नरसिंह भगवान क्या थे, सामने नरसिंह भगवान थे। तो नरसिंह भगवान को क्या लगा कि हमारी आरती कर रहा है। वो अपने जान को बचाने के लिए घूम रहा था, ताकि वो होता है कि जल्दी से झाड़े, जैसे आग लगा था क्या कहते, ऐसे झाड़ते ताकि वो आग बुझ जाए। वो अपना आग बुझाने के लिए वो गोल घूम रहा था। लेकिन भगवान नरसिंह भगवान को क्या लगा कि हमारी आरती कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत वरदान दे दिया कि अगला जन्म जो होगा क्या होगा, मनुष्य का मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मनुष्य को मिलने के बाद फिर भक्ति करेंगे, भक्ति करने के बाद फिर ये धाम में चले जाएंगे। कितनी बार घुमा था? 2-4 बार घुमा था डायरेक्ट। मनुष्य मिला, मनुष्य के बाद फिर वो अगला जन्म में भक्ति करेगी, भक्ति से डायरेक्ट भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए वो राजकुमारी बताए कि हमें पुराना जन्म का याद था, इसलिए हम ये व्रत करते हैं। तो छोटी सी याद है कि कितनी 1-2 राउंड घुमाई होगी, सोचिए। इससे भगवान क्या हुए, इतने प्रसन्न हो गए नरसिंह भगवान। ठीक है, तो 1-2 बार घूमने से ही भगवान इतना प्रसन्न हो गए। तो अगर हम बार बार दिखाएंगे दीपदान तो कितना फल मिलेगा। तो बहुत सारी कथा आती है, कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि भगवान भक्ति में छोटा से छोटा अगर हम कार्य करते हैं तो भगवान बहुत बड़ा फल देते हैं। भगवान इस कार्तिक मास में देखते हैं ना कि जैसे हम लोग की स्थिति क्या है, सेवा न करने के बहाना हम ढूंढते हैं ना, किस तरह सेवा से हम बच जाएं, किस तरह हम गोली दे दें, किस तरह हम बोले प्रभु जी हम क्लास नहीं आए, किस तरह हम बोले प्रभु जी हम ये नहीं याद किए, वो याद नहीं किए, प्रभु जी हम तो सेवा भूल गए थे। किस तरह से हम कहीं ना कहीं सेवा से बचने की कोशिश करते हैं। और भगवान क्या चाहते हैं इस मंत्र में, किस तरह से हम इसको देखें कि किस तरह से किसी न किसी प्रकार से सेवा किया है। जैसे सेवाओं में तुच्छ सेवा है, कोई बड़ी सेवा नहीं है, जैसे गेट लगा दिया, कोई सेवा है। लेकिन भगवान ने कहा अच्छा क्लास चल रही थी, गेट लगा दिया, ओह ये भक्ति का कार्य किया, दो इनको पुण्य दे दो, जितना पुण्य उतना दे दो पुण्य। तो ये भगवान देखते हैं। जैसे हम भागवतम में आता है अजामिल का केस। अजामिल ने क्या किया था, पूरे देखेंगे तो पूरे गलत कार्य ही किया। बचपन से लेके 21 साल तक पूरे भक्ति के ही कार्य किए थे वो। लेकिन उसके बाद मारना पीटना, मतलब वैश्या के संग किया उन्होंने। सोचो अब इससे ज़्यादा क्या होगा, वैश्या से उन्होंने 8 बच्चे उत्पन्न किए, इतना सही। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक बार किसका नाम ले लिया, नारायण। तो भगवान ने क्या किया, सुकृति प्राप्त कर दी, भक्ति की सुकृति प्राप्त कर दी। उसका फिर भक्ति किया, भक्ति के बाद भगवान के धाम। सिर्फ एक बार नाम ले, क्या, नारायण। भगवान कितने कृपालु, कितने ध्यान में। अगला केस देखते हैं पूतना का। पूतना भी क्या थी, विष लगा के आई थी भगवान को पिलाने। तो भगवान विष तो पी ही लिए और उनको क्या दिए, किस भाव से आई थी वो, माँ बन के आई थी ना। तो विष लगा के आई उसको, उनको मारने के लिए। तो भगवान ने क्या कर दिया, माँ का दर्जा दे दिया। अगर सोचिए कोई स्त्री माँ बन के दूध पिलाने के लिए जाएगी तो भगवान क्या करेंगे उनको,
सोचिए। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो कार्तिक मास में छोटी छोटी जगह हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत फल देते हैं, एक नहीं बहुत सारे फल देते हैं। तो कहने का मतलब अभी एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ से ही मटेरियल लाइफ का वो तो शास्त्रों के माध्यम से ही है, लेकिन अगर भक्ति में अगर आप नहीं है तो जो हम लोग जनरली देखते हैं ना मार्केट में सेल सेल सेल, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या मार्केट में सेल सेल, एक्चुअली यहीं से निकला है सेल। सेल निकला है कि छोटे 2 पे 4 फ्री, 3 पे 5 फ्री, ये फ्री यहीं से है। थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे ना तो ज़्यादा जो फल मिलेगा यहीं से निकला हुआ है सेल। तो भक्ति का यहाँ पे सेल लगा हुआ है। तो एक बार अगर आप कुछ खरीदते हैं तो भगवान मतलब एक बार भक्ति का कोई छोटा सा कार्य करते हैं तो भगवान अनंत फल देंगे आपको, अनंत, आप सोच भी नहीं सकते उतना फल देंगे। तो इसमें एक और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अपने इसमें ये भी है कि एक घटना हुई, सच्ची घटना है, चौपाटी की घटना है, चौपाटी मंदिर की, मतलब मीरा मंदिर की घटना है एक्चुअली। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, वो बंगाल का एक व्यक्ति था, तो वो मुंबई में शिफ्ट हुआ, जो भी अपना कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब कर रहा था। तो जॉब के माध्यम से क्या वो जॉब कर रहा था, फिर अपना जो भी बंगाली थे तो अपना जो भी चल रहा था अपना खान पान सब कुछ। लेकिन बंगाल के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या खाते हैं, हाँ मछली चावल ज़्यादा खाते हैं, तो मछली खूब खाते हैं बंगाली लोग, तो अपना खा रहे थे। अब क्या हुआ, जहाँ पे वो रहता था व्यक्ति, वहाँ से किसी ने बता दिया कि आपकी जो मछली है ना यहाँ नहीं मिलती, अच्छा मीरा रोड में अच्छा मिलती है। तो बोला ठीक है, तो मीरा रोड से वहाँ पे वो आना जाना शुरू कर दिया मछली लाने के चक्कर में। देखता कि मछली मीरा रोड वहाँ से दूर पड़ रहा है, तो उसने क्या किया, मछली खाने के चक्कर में रूम ही शिफ्ट कर लिया। जैसे कुछ भक्त होते हैं ना जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, देखते कि सेंटर बहुत दूर है हमारा, तो सेंटर के ऊपर ही घर ले लेते हैं अपना। तो ये भक्ति के बहुत हाई लेवल की बात है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि सेंटर तो नज़दीक है, हम दूर चल जाते हैं, ये स्थिति है। तो होते थे, इसको भी मछली खाने की ज़्यादा इच्छा थी, मतलब रहता है बंगाली लोग का रहता है, तो उन्होंने मछली खाने के चक्कर में क्या किया, मीरा रोड में ही घर शिफ्ट कर दिया। अब डेली अपना आना जाना, मछली खरीदना खाना, अब उसका मछली का जो मछली जो बेच रहा था उसका परमानेंट कस्टमर बन गया। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि मछली खरीद के जा रहा था, मछली खरीदने जा रहा था, तो क्या देखा कि अंधेरा टाइप का है, कुछ दीपक ऊपर जल रहा है, कुछ इस टाइप का, शाम का समय है, कुछ दीपक ऊपर जल रहा है। तो बोला कि थोड़ा सा देख के आते हैं, जैसे क्या होता है कि कभी कोई गेट खोला था, हल्का सा गेट खुला हुआ आ गया तो दिखता है, तो वो थोड़ा सा तिरछी नज़र से देखा तो बोला ये क्या जगह है, ये अंधेरा अंधेरा दीपक चल रहा है। तो जैसे ही गेट के पास गया, तो हमारे यहाँ तो शुद्ध भक्तों की कमी नहीं है, वो देखा, खींच दिया हाथ, एक भक्त ने हाथ खींचा, दूसरा भक्त ने दीपक थमा दिया, तीसरा भक्त बोला भैया इसे घुमाना है, चौथा भक्त बोला भैया वहाँ डालना है दीपक, पांचवा भक्त बोला प्रभु जी आपके लिए प्रसाद, हलवा प्रसाद। बोला यार मैं तो देखने आया था, दीपक थमा दिया, घुमा दिया, रखवा दिया, हलवा भी दे दिया, क्या बात है, चला गया। तो क्या हुआ कि अब जो एक बार खा लिया तो उसको दोबारा भी खाने का मन करता, बोले एक बार और जाके देखते हैं, देखो अरे भाई सेम कंडीशन, फिर गया, फिर दिखाया, रखा, फिर हलवा खाया। तो इस तरह से 3-4 बार हो गया। उसके बाद क्या होता है, फिर भक्त लोग तो छोड़ते नहीं, पकड़ लिए उसको, और प्रभु क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक यार। उसके बाद क्या बातचीत किया, थोड़ा सा हलवा की जगह ज़्यादा हलवा भी दे दिया और महाप्रसाद भी डाल दिया। अब जैसे महाप्रसाद डाला तो उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या करता था, दीपक जलाया, दिखाया, हलवा खाया, मछली लेते हुए घर चला गया। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ, जिस दिन महाप्रसाद मिला उस दिन क्या हुआ, मछली नहीं खाता, घर की तरफ चला गया। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ इस तरह से वो आते रहा, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो गई। मछली वाला जिससे ख़रीदता था बोला यार वो व्यक्ति तो आ नहीं रहा जो डेली ख़रीदता था, क्या हो गया। तो उसने पता किया कि क्या मामला है। तो वो देख रहा था कि बीच में जब मछली का दुकान पड़ता था, ऑफिस से आता था तो दर्शन करके निकलता था, तो ऑफिस से आता था मछली खरीदते हुए घर जाता था। अब उसने देखा कि आ तो रहा है, लेकिन क्या हुआ, एक मंदिर में, एक जगह में घर है, उस घर में घुस गया, तो मछली वाला भी घर में घुस गया। तो बोला अच्छा ये कहानी है, ये मंदिर है, ये मंदिर से जो इसलिए हो रहा है। उसने बोला भैया मंदिर का मालिक कौन है जी। बोला क्या हुआ, भक्त ने बोला क्या हुआ जी, देखिए हमारा एक कस्टमर को आपने बर्बाद कर दिया और हमारे पेट पर लात मार दी।
बोले पेट पलाट मारी, क्या हो गया? हमारे कस्टमर देखिए हमेशा आते थे मछली खरीदने के लिए, और आपने क्या कर दिया, मछली ही नहीं खरीद रहे हमसे। बोले बाबू जी हम क्या कर सकते हैं, जो करेंगे ठाकुर जी करेंगे, हम तो बस एक माध्यम बने हुए भक्ति में लाने के लिए, बाकी उसकी इच्छा भक्ति करे या आपका मछली खाए, वो आप देख लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तब मेरा नाराज नाराज होते होते किया, फिर वो चला गया वो। लेकिन बाद में जाके वो क्या हुआ, एक वक्त भक्ति करते 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 अच्छे वक्त बन गए, उसकी दीक्षा भी हो गई। तो क्या करने आया था, सिर्फ झांकने आया था, उसको क्या मिल गया, दीक्षा हो गई। तो भगवान भक्ति थोड़ी सी भी चीज़ करते हैं, तो भक्ति की थोड़ी सी भी करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, बहुत सारे कृपा देते हैं, बहुत असीम कृपा देते हैं। तो तो ये क्या है, भक्ति का ये सेल चला हुआ है। तो जितना हम इसके लिए योग्य है या नहीं है, ऐसा नहीं कि हम तो धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, हम तो पैंट शर्ट ही पहनते हैं, हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, नॉनवेज खाने वाले ही खाने, कोई दिक्कत नहीं है। आप योग्य हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, बस दीप दान करना है। जितना हम ज़्यादा दीप दान करेंगे, जितना हम छोटी छोटी भक्ति का कार्य करेंगे, भगवान हमें असीम कृपा देंगे। इतनी बड़ी इस व्रत का महिमा है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, वो भी हमसे तो ना हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, बहाना करते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि क्लास के बीच में ही पूछा गया कि अभी के अभी को आपके पास 3 ऑप्शन है धाम जाने के लिए। पहला ऑप्शन है 10 साल बाद, दूसरा ऑप्शन है 5 साल बाद, तीसरा ऑप्शन है अभी के अभी। कौन जाना चाहेगा, हाथ खड़ा करें। तो एक गृहस्थ भक्त ने क्या किया, खट से हाथ खड़ा कर दिया। तो उसकी पत्नी ने बोला तुम्हारी बेटी का शादी कौन कराएगा चाचा, 10 साल वाला ऑप्शन चूज करो, 10 साल के बाद जाना। तो हमारी स्थिति ऐसी है। अब देखो प्रभु जी, आपने तो बता ही दिया है, एक बार निमिष मात्र घुमाने से क्या होता है, करोड़ों पाप कर जाते हैं। तो हम भी उसी कैटेगरी में, बस घुमा के चल देंगे। जब आपको 1 लाख रुपया का महीना मिल रहा है, कोई 1 करोड़ देगा तो दिक्कत क्या है, आप 1 करोड़ लोगे ना, 1 लाख थोड़ी लोगे। जब निमिष मात्र करने से इतने फायदे मिल रहे तो हम डेली घुमाएं, डेली आएँ। और छोटी से छोटी भक्ति कार्य अगर हम करते हैं तो भगवान पसंद बहुत कृपा देते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। इसी में है भलाई ना, ये थोड़ी कि मुझे निमिष मात्र ही हमें करना है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हमें भक्ति से जितना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार्य करना है। क्योंकि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। इतने भक्त वत्सल है कि अब देखिए अर्जुन क्या बन गए, सारथी बन गए। सारथी का पता है, सारथी में क्या होता है, रथ के आगे बैठना। जैसे कि हम ड्राइवर को बोलते हैं राइट मुड़ना लेफ्ट मुड़ना, तो अपने हैंड ऐसे ऐसे घुमा देगा। लेकिन जो रथ के सारथी होते हैं उसको राइट लेफ्ट कैसे समझ में तो आएगा नहीं, तो पैर रखना पड़ता है इस पर, लेफ्ट राइट ऐसे करना पड़ता है। पैर इस पर डालेंगे तो लेफ्ट होगा, इस पर डालेंगे तो राइट होगा। तो भगवान भक्त वत्सल, इसलिए भगवान क्या होते हैं, प्रेम भाव किसी को नहीं देते हैं। लेकिन कार्तिक मास में इतनी महिमा है कि राधा रानी डायरेक्ट प्रेम भाव दे देती है। ठीक है, कि क्या है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति में क्या होता है, सुदुर्लभा, बड़ी मुश्किल से भाव भक्ति मिलता है। प्रेमा भक्ति तो हाईएस्ट स्टेज हो गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है भाव भक्ति, सुदुर्लभा लिखा गया। अगर भक्ति असामी सिंधु में पढ़ेंगे तो तीनों का इसमें मिलन दिया गया है। लेकिन भगवान की भक्ति से क्या होता है, कार्तिक मास की महिमा के कारण क्या होता है, अब थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो एकदम प्रेमा भक्ति डायरेक्ट मिल जाएगा। साधना उधना नहीं, डायरेक्ट प्रेमा भक्ति आपको मिल जाएगा। ये तो इसमें इस कार्तिक मास को क्या बोलते हैं, उच्च व्रत भी बोलते हैं। उच्च व्रत मतलब कि ऊर्जा प्रदान करने वाला, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा के माध्यम से क्या होता है, जैसे होता है ना हम लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक से क्या हो जाता है, एनर्जी ड्रिंक को लेकर क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाता है। जैसे कोई रनिंग करना है ना, अब 1 किलोमीटर दौड़ ले, ऐसे 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 एनर्जी ड्रिंक ले लो, फटाफट फटाफट दौड़ जाओगे, है कि नहीं। जैसे आप क्रिकेटर को, किसी भी एथलीट को देख सकते हो या क्रिकेटर को देखते हो, ड्रिंक लेते रहता है, क्यों, ताकि उसकी एनर्जी बने रहे, जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो क्या करे, जल्दी से जल्दी हो जाए। तो जो भी अगर हम भक्ति का कार्य अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, जल्दी से अच्छा से हो जाए। जैसे हमें रीडिंग करना है तो अच्छा से रीडिंग हो जाए, मंगल आरती है तो अच्छा से मंगल आरती आ जाए। तो अगर हम कार्तिक व्रत का अगर हम पालन करते हैं तो क्या होगा, शक्ति मिलती है, शक्ति। ऊर्जा व्रत उत्पन्न करते हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक क्या करते हैं, शक्ति देती है ना, तो सेम चीज़ राधा ने हमें क्या करते हैं, अंदर से शक्ति देती है। शक्ति के माध्यम से क्या होता है, हमें भक्ति का जो भी हम कार्य करना चाहें वो कार्य पूरा हो जाता है।
तो इसमें क्या है कि अगर आप संकल्प लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए कार्तिक मास में हमें संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प लेते हैं तो संकल्प आपको पूरा हो जाएगा। आपको पता नहीं चाहिए कि हम इतना बड़ा संकल्प लिए कैसे पूरा हो गया, क्योंकि छोटी छोटी कार्य करने में बहुत ज़्यादा फल मिलता है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए। तो संकल्प लेने से क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम ये तो हम कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल था, कैसे हो गया। जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेते हैं, इसमें होता है कि वो जी आज कार्तिक मास में हम भागवतम खत्म कर लेंगे, खत्म हो जाता है। हम मंगल आरती नहीं आते पूछ, लेकिन मंगल आरती डेली आएंगे, मंगल आरती आ जाते हैं। तो इसमें बताया गया, जैसे क्या होता है कि एक बच्चा है, कोई रेसलर है, रेसलर समझते हैं ना। अब वो क्या करता है, डंबल बोलते, बंडल क्या बोलते हैं उसका, डंबल उठाना है 50 kg का। अब 5 साल का बच्चा है और 50 kg का बंडल उठाएगा, डंबल से उठाएगा, तो क्या करता है, पिताजी आज मैं भी उठाऊंगा। तो बोला कोई बात नहीं, तू भी उठा लिया देख। तो जैसे ही वो उठाता है तो पिताजी क्या करता है, उसको कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए क्या करता है, जितना उठाया उसके बाद खुद उठा लेता है, नीचे से सपोर्ट कर देता है। तो उसे क्या लगता है बेटा को, पिताजी मैंने उठा लिया। बोला हाँ बेटा तूने उठा लिया, ऐसा लगता है ना। तो उसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल है भी, लेकिन क्या क्या उठा लिया उसने। तो सेम चीज़ है, भागवतम पढ़ना ही इम्पॉसिबल लगता है। एक फर्स्ट कैंटो देखो इतनी मोटी बुक है, अब 18 का 18 बुक्स पढ़ना कितना, लेकिन क्या होते हैं, भक्त लेते हैं, संकल्प लेते हैं, हमें पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठ नहीं पाता था, वो डेली मंगल आरती आना शुरू कर लेता है संकल्प लेने के कारण। तो राधा रानी क्या करती है, सपोर्ट कर लेती है। या किसी को रीडिंग ही नहीं हो रहा है, उसको तो प्रभु जी आज क्यों नहीं क्यों मन कर रहा है 12 पढ़ने का, गीता पढ़ने का, एक बार पढ़ लिया गीता फिर मन कर रहा है। तो संकल्प लेने से क्या होता है, राधा रानी क्या करती है, विशेष कृपा करती है। कृपा के कारण क्या करती है, वो सपोर्ट करती है, शक्ति देती है कि जो भी चीज़ तुम चाहो वो आपको मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना जितना हो सके हमें संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, अब आता है दीपदान। जब हम दीपदान करते हैं तो भगवान को जब हम दीप दिखाते हैं तो उससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है, दीप मतलब कि आग जलना, आसान भाषा में आग जलने से, किसी भी वस्तु में आग जलने से क्या होता है, राख हो जाता है। तो जैसे भगवान को हम दीप जलाते हैं तो हमारा क्या होगा, अंदर का अज्ञान क्या हो जाता है, राख हो जाता है। हमारा अज्ञान क्या है, हम ये शरीर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को शरीर मान लिए। फिर डोले सोले निकाल लेंगे, शरीर है ना, डोले सोले, ब्रांडेड घड़ी, हेयर स्टाइल, काले काले बाल, ठीक है, प्रभु जी कपड़ा, पीटर इंग्लैंड का कपड़ा प्रभु जी 12,000 का है, 20,000 का। तो शरीर को बनाने के चक्कर में आते हैं। तो हमारा अज्ञान है पहला ये ज्ञान। दूसरा ज्ञान क्या होता है कि जो कार्य हमारे लिए दिया गया वो कार्य हम करते नहीं हैं। अब पढ़ाई करना है, कितना घंटा पढ़े, प्रभु जी पढ़ाई करते हैं, प्रभु जी बस आधा घंटा पढ़ लेते हैं। अरे भाई 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, आधा घंटा क्या मतलब होता है पढ़ने का। तो ये हमारा अज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम अज्ञान में, इसलिए हमें, जैसे अज्ञान का आसान भाषा में समझें, एक छोटा सा बच्चा है, अज्ञान में होता है ना, वो रोड क्रॉस कर जाता है, अज्ञान है, उसे कुछ पता नहीं चलता था क्या हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट रहेगा, आसानी से एक्सीडेंट रहेगा उसका। तो हम भी जब अज्ञान में रहेंगे तो आसानी से हम कहाँ चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। फिर 28 नरक का हमें दर्शन मिलेगा। तो हमें क्या है, हम बहुत सारी चीज़ अज्ञान में आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, जो चीज़ सही लगे उसको गलत करना, जो गलत है वो सही करना, फालतू का टाइम हमें रील पे देना, कट 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 कट, मज़ा आता है, आनंद ही आनंद है। मेन पढ़ाई तो यहीं पे हो रही है। और क्या बताना माता मम्मी को, मम्मी हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स साइंस पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर आएगा इस बार, 12th में तो मुझे 99% ले आएंगे इस बार। और इसी से मोटिवेट करते हैं कि हम परसेंटेज इसी से लेंगे, या कुछ जो हम इसी से स्किल सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यूट्यूब बस दिखते हैं बस आधा घंटा 1 घंटा अपना काम का, बाकी 5 घंटा फालतू की होती है। एक सर्वे हुआ, सर्वे के माध्यम से एक डाटा है, 6 घंटा हम मोबाइल पे फालतू का समय बर्बाद कर देते हैं, 6 घंटा। अगर पढ़ाई की बात करें तो आधा घंटा 1 घंटा, और फालतू का टाइम मोबाइल पे 6 घंटा, ये स्थिति है। तो हमारे अंदर क्या अज्ञान है, यही अज्ञान क्या होता है, दीपक दिखाने से, भगवान ठाकुर जी को दीपक देने से क्या होगा, जल जाएगा पहला।
फिर क्या होगा, क्या नहीं जब वो तो जल जाएगा, जलने का भी क्या आएगा, ज्ञान आ जाएगा। दीपक दिखाएंगे तो क्या होगा, फिर ज्ञान आएगा। क्या ज्ञान आएगा, सही क्या है, गलत क्या है, हम कौन है, भगवान को, हमारे भगवान से क्या संबंध है, ये सब चीज़ आपके अंदर में आएगा। या शास्त्रों में जो भी चीज़ बताएगा उसको मतलब अंदर से स्वतः क्या होगा, मानने की टेंडेंसी आ जाएगी, फॉलो करने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो क्या होगा, ज्ञान आ जाएगा अंदर से। कुछ भक्त को देखोगे ना कि एक ही बार बताएंगे प्रभु जी मंगल आरती आना चाहिए, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, अगला दिन से चालू हो जाता है। कुछ भक्त को करताल एक दो बार सीखा, टन 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 सीख गया वो और डेली बजाता है। तो उसके अंदर से पहले से विशेष कृपा भी है और ज्ञान है कि हाँ प्रभु जी ये सही है ये गलत है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो किससे होता है, भगवान की भक्ति वाला कार्य वो बचपन में पुराने जन्म में किया होगा, इसमें सिंसियर पूर्वक कर रहा है, तो भगवान जब सिंसियर पूर्वक करते हैं तो कृपा करते हैं। देखो प्रैक्टिकल है, आप ऑफिस में प्रैक्टिकल क्या, अगर सिंसियर पूर्वक सेवा करोगे तो बॉस भी देखा, अच्छा ये सिंसियर पूर्वक करता है, तथास्तु तुम्हारा वेतन अगला महीने से बढ़ गया, 30,000 है 50,000 कर देता है ना, प्रैक्टिकल। या अच्छा से उसमें पढ़ाई लिखाई करोगे तो मैम भी देखे, अच्छा से लिख रहा है, राइटिंग भी बहुत अच्छा है, आंसर भी सही लिखा है, 10 में कितना नंबर दे देंगे, 9 नंबर। आगे भी एग्जाम में देखते हैं, अच्छा ये लड़का है ना, तो ना इसको तो पास कर दो, लड़का अच्छा है। तो सेम चीज़ तो यहाँ पे कि ज्ञान का दीपक दिखा देना, ठीक है। तो ज्ञान। दूसरा है कि अगर हम फूलों की माला बनाते हैं तो बहुत सारी माला माता यहाँ बनाती है, मंदिर में भी माला माता जी बनाती हैं, तो अगर हम भी चाहेंगे तो माला बना सकते हैं। अगर फूलों की माला भगवान के लिए बनाते हैं तो वैकुंठ में आपका क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा, इतनी बड़ी कृपा है। तो कार्तिक मास में क्या है, कोई सा भी अगर हम सेवा करें तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। फिर बताया गया कि अगर इस मंथ में भागवत का अगर हम श्रवण करते हैं तो क्या होगा, 18 पुराणों का सुनने का फल प्राप्त होगा। 18 पुराण तो हम देखे नहीं हैं न पढ़े हैं, लेकिन सुनने का प्राप्त हो जाएगा अगर सिर्फ भागवतम हम सुनते हैं तो, ये फायदा, ठीक है। तो आसान भाषा में यहाँ पे यही बताया कि भक्ति में, भक्ति वाला कार्य जो भी छोटा छोटा अगर हम कार्य करते हैं तो भगवान असीम कृपा देते हैं, असीम फल देते हैं, और भक्ति में आगे बढ़ने का इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा मौका और कोई मंथ हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस मंथ में, इस कार्तिक मास का जो व्रत है हर भक्त को पालन करना चाहिए। जितना अच्छा से अगर आप पालन करोगे उतना भक्ति में आगे बढ़ोगे और बहुत आगे बढ़ जाओगे। इसलिए बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े संकल्प लेके रखते हैं, ताकि क्या करें, संकल्प को हम पूरा कर लें और भक्ति में और आगे बढ़े। अगर संकल्प नहीं लोगे, व्रत का पालन नहीं करोगे तो मटेरियल लाइफ में जो चल रहा था वही चलते रहोगे। तो हमारी बुद्धिमानी क्या है, कार्तिक मास महिमा, कार्तिक में व्रत का हम पालन करें और पालन के साथ साथ क्या करें, हम संकल्प लें, ठीक है। तो कार्तिक मास जो है हमें कितने अंग पे है आधारित किया गया, मेन अंग कितना है, हाँ भक्ति के 64 अंग है, लेकिन जो कार्तिक व्रत का जो हम पालन करते हैं उसमें कितने, 4 तरह से हम व्रत का हम पालन कर सकते हैं। मुख्यतः 5 है लेकिन 4 है, एक और है जो मैं भूल रहा हूँ, करोगे तो बताऊँ। तो 5 मुख्य अंग है, लेकिन 5 मुख्य में पहला अंग क्या है, अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा क्या है, हरि जागरण। तीसरा तुलसी सेवा। चौथा दीपदान करना, ठीक है। तो सही भक्तों से अनुरोध है इस 4 व्रत का पालन करें, जितना अच्छा से पालन करेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, पहला। दूसरा क्या है, संकल्प ले, ठाकुर जी यहीं पे हैं, संकल्प लीजिए। जितना आप संकल्प लेंगे उतना भगवान कठोरता से आपको खुद पालन करवाएंगे। आपको बस क्या करना है, संकल्प लेना है। जैसे क्या होता है, बच्चा ने क्या संकल्प लिया, हमें इसको उठाना है, वो नहीं देखा 50 किलो की 100 किलो का, उसने क्या किया, उठाना है। जैसे देखा उठाने की कोशिश कर रहा है, बस क्या किया, पिताजी ने सपोर्ट कर दिया। तो सेम चीज़ है, जितना हम व्रत का पालन करने की कोशिश करेंगे उतना हमें राधा रानी विशेष हेल्प कृपा करेंगे, जिसके माध्यम से वो संकल्प हमारा पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्तों को क्वेश्चन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन है? करने के बाद दीपक का हमारे रखने का जगह होता है, वहाँ पे रख देना है दीपक। ऐसा कि दीपक लेके नहीं वो भगव में मेनली हमें है दीपक को दिखाना है। बाकी कोई वस्तु जब करना है तो भक्ति कोई भी चीज़ हम करते हैं उसको सही जगह रख देते हैं। जैसे कि दीपक दिखा दिए, हाँ जी फेंक दिए उधर, लग जाए आग, क्या दिक्कत है, हमें तो मिल गया ना 1 करोड़ फायदा, 1 करोड़ पाप का पुण्य तो मिल गया ना, उधर लगे आग लग जाए हमें क्या टेंशन है।
ऐसा नहीं करना है। दीपक दिखा के जहाँ एक स्थान बनाया गया रखने के लिए वहाँ पे हमें रख देना है, सिंपल सा चीज़ ये करना। ठीक है, यस। टाइमिंग कार्तिक मास में कभी भी आप कर सकते हैं। कार्तिक मास में आप सुबह शाम दोपहर कभी भी दीपक दिखा सकते हैं। मोस्टली हम सुबह सुबह दिखाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। हमारे सेंटर में ऑप्शन होता है, या मंदिर में भी आप सुबह शाम में भी देखते हैं। तो आपको जब मौका मिले तब दिखा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि 6 से 7 के बीच में ही करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आज, या नहीं समय है तो आप रात में भी दिखा सकते हैं, दोपहर में भी दिखा सकते हैं, कभी दिखा सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। हरे कृष्ण। यस ब्रो, कहाँ से आए? अच्छा, इधर कि जैसे दिखती है जब आरती करते हैं, ठीक है, आरती, अच्छा। उसी दिए से दीपदान करना है कि अलग से दिया ऑन करना चाहिए भगवान जी को? जिस दीपक से आरती करते हैं भगवान जी की, उससे भी कर सकते हैं। बाकी तो अभी देखिए अवेलेबल हमारे पास है, आप भी ले सकते हैं। कार्तिक मास का है तो देखिए बहुत सारे फ़ायदा भी हो सकता है कि कुछ कुम्हार जो है मिट्टी के दीपक बनाते हैं, तो कुछ उनका भी हो जाएगा, पुण्य फ़ायदा मिल जाएगा। तो एक कट्टा ले आइए वहाँ से, 50-60 जो भी है, आपको लग रहा है 30 दिन का है तो 2 या 3 के ले आइए, 70-80 या 100 लेके आ जाइए। डेली वो दीपक में दिखाइए, मिट्टी वाले दीपक में दिखाइए, रख दीजिए, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। आप ठाकुर जी भी आपके दीपक से प्रसन्न होकर आपको विशेष कृपा देंगे। अब जब नहीं है तो जिसमें आप दीपक दिखाते हो उसी में लगा सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिट्टी में ही दीपक में दिखाए, ऐसा कोई नहीं है। आप करेंगे तो दोनों दो फायदा है। यस, और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? यस। तो जैसे कि आपने बताया कि कार्तिक के अंदर जितना भी हम भक्ति करेंगे उसका करोड़ों फायदा मिलेगा। तो अगर जैसे कोई पाप करे या अपराध करे तो उसका भी करोड़ों टाइम्स मिलेगा? हाँ, उल्टा में क्यों नहीं मिलेगा? जैसे बताया गया ना कि वृंदावन में जाओगे तो एक माला का कितना मिलता है? 1000 गुना फल मिलता है। ठीक है, तो पाप भी करो तो 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए सावधानी रहना चाहिए, इसमें सावधानी वो करना चाहिए, पाप अपराध नहीं करना। भगवान से प्रार्थना, इसलिए हम लोग मंगल आरती में एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? वांछा करते वैसे कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमः। सबसे इसलिए माफ़ मांगे, किसी कारण किसी गलती से हो गया होगा अपराध, माफ़ कर दो भगवान। देखो क्या है ना कि नेगेटिव चीज़ को सोचोगे ना तो ज़्यादा वही होगा। अगर पॉजिटिव चीज़ को सोचते सोचते रहोगे तो नेगेटिव रहेगा ना, तो कम ही रहेगा। तो भक्ति के कार्य को हमें आगे का सोचना है बस। गुरु सॉरी अथॉरिटी को और इंचार्ज को अगर बात मानते चलो मानते चलो मानते चलो तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिक हट जाएगा। हाँ, जब मन मर्जी करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, वो फिर अपराध में काउंट होना शुरू हो जाएगा, फिर चाह के भी नहीं होगा। अपराध जो है ना बड़ी खतरनाक चीज़ है, भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं। शास्त्र में बहुत से इसके मेंशन है। चेतन महाप्रभु अपनी माँ को ही माफ़ नहीं किए थे। तो दूर रहना चाहिए, जितना हो सके बच जाना चाहिए। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? यस ब्रो। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं तो हम लोग सिर्फ मतलब 4 तीन 2 साथ ही क्यों करते हैं? अब शास्त्र में बताया कि इसका मेंशन दिया गया। अब इसका तो पार्टिकुलर कोई रीजन नहीं कि 4 चरण में, 2 कमर में, 3 मुख पे, 7 पूरे उनके बॉडी में, एक डाटा दिया गया। तो जैसा बताया गया वो सही है। बाकी इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन लिखा गया है, मेंशन कहीं पे है शास्त्र में, तो इसलिए हम करते हैं। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? यस। जैसे हम कृष्ण को दिखाते हैं, उसके बाद यशोदा मैया को कितनी बार दिखाते हैं? दिखाने का प्रॉब्लम वही है, 4 2 3 7। बाकी अगर जल्दी है तो फिर 3 बार या 7 बार दिखा के कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई नहीं कि कृष्ण भगवान को 7 बार, यशोदा मैया छोटी हो गई ना, भगवान तो 2 बार। ये गुरु परंपरा तो भगवान है ही नहीं, उनको आधा बार है। ठीक है भैया, रख दो, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा बता दें। यस, और एनी क्वेश्चन? यस, हो गया, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की।